आप सभी का पारिंग स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स कूलिंग लॉ, जिसका मतलब है न्यूटन के शीतलन का नियम। यह नियम हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक कोई वस्तु जिसका तापमान T है और सराउंडिंग जिसका तापमान T नॉट है, इन दोनों के मध्य जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये चीज़ उतनी ही तेज़ी से ठंडी होगी। अगर इन दोनों का टेम्परेचर अगर हमारे पास कम है तो वो चीज़ उतनी ही कम धीरे धीरे ठंडी होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ठंडी हो रही है तो जो भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के डिफरेंस के। अगर हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी उसका साइन हटाएं तो हमारे पास आएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यह जाएगा टी माइनस टी नोट। यहाँ पर ये जो टी है वो है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग। ठीक है, कि अपने पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग। अगर ये माइनस का साइन इधर जाएगा तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो ये तो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस के टी माइनस टी नोट। इसको हम कह सकते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास m है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है और जिसका टी क्यू अगर उसमें हीट देते हैं तो उसमें डी टी टेम्परेचर में चेंज आता है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू 1 अपॉन m टी क्यू अपॉन डी टी। इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है क्या, डी क्यू बराबर एम एस और डी टी। अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दूँ, डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब डी टी का डिवाइड करें दोनों तरफ, एम एस डी टी डिवाइड बाई डी टी। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दोनों क्वांटिटी सेम है तो राइट हैंड साइड की भी दोनों क्वांटिटी सेम होगी। क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या अपने पास ये हो जाएगा, एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नोट। देखो एम एस या मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपने पास ये क्वेश्चन बन जाएगी डी टी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस और टी माइनस टी नोट। देखो के भी यहाँ पर कांस्टेंट है, एम और एस भी दोनों कांस्टेंट है, तो क्या इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है क्या, के प्राइम टी माइनस टी नोट। अब देखो अपने पास इधर देखो टेम्परेचर है, इधर भी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वाले जो जितने भी कोफिशिएंट है सबको एक तरफ ले आओ, टी टी डिवाइड बाई टी माइनस टी नोट, जो जगह माइनस का के प्राइम और डी टी। देखो अपने को ना पूरा निकालना है कि कितना अपने पास टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो इसको कहते हो इंटीग्रेशन। तो बाई इंटीग्रेटिंग अपने पास ये आ जाएगा बाई इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी माइनस टी नोट और इंटीग्रेशन माइनस कट के प्राइम और डी टी। अब देखो अपने पास क्या आएगा, यही सेम चीज़ यहाँ से इसका इंटीग्रेट होगा ऐसे, लॉग विथ बेस ई टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू, देखो माइनस का के प्राइम हमारे पास कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा टी और प्लस में क्या जाएगा सी, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लोगे तो क्या आएगा, इधर जाएगा टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू ई की पावर में आ जाएगा पूरा टोटल सी। अब देखो इसके पावर के ऊपर दो प्लस की चीज़ें हैं, तो क्या इनको ऐसे किया जा सकता है क्या, यहाँ से देखो टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के प्राइम टी और ई टू द पावर सी। अब देखो ये लिखा हुआ ना ई टू द पावर सी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू सी नोट में यहाँ पर इसको कॉन्स्टेंट नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का के और टी। अब देखो
अपने पास जब ये जो टी माइनस का है, देखो ये वाला टी नोट उधर जाएगा तो प्लस कब जाएगा, ये हो जाएगा टी नोट प्लस टी नोट ई टू पावर माइनस का के प्राइम। और अब देखो यही इक्वेशन है अपने पास न्यूटन के कूलिंग की। यहाँ पर देखो जो टाइम के साथ में जो टर्म्स आ रही है वो कैसी है, नेगेटिव में। इसका मतलब जो टेम्परेचर है अगर टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने पास जो टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियली कम होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इसमें डिक्रीज आएगा। अब देखो इनका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ टाइम के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, तो इस ग्राफ आता है कुछ ऐसा। एक्सपोनेंशियल ड्रॉप होगा ना, तो एक्सपोनेंशियल इस प्रकार का ग्राफ आएगा। और हम ये ऐसे तरीके से जानते हैं अपने डेली लाइफ में कि ये नियम बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि अपने पास एक गर्म चाय की प्याली है, और अगर हमारे पास सराउंडिंग उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कम है इस चाय के कंपैरिजन में, तो चाय बहुत जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो हमारे पास इसका टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया है कि अब चाय के टेम्परेचर में और सराउंडिंग टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चाय क्या होगी, अब धीरे धीरे गर्म होगी, सॉरी धीरे धीरे ठंडी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन दोनों का टेम्परेचर बराबर आने में बहुत ही लंबा समय लगेगा। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।